बहन अपने भाई के कमरे में चुपके से खिड़की से झांक कर देखती है तो भाई ऐसी अवस्था में बैठा था, कुछ ऐसा कर रहा था जिसको देखने के बाद बहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद जो बहन होती है वो अपने कमरे में आके थोड़ी देर सोचने लगती है। सोचने के बाद बहन कुछ ऐसा करती है जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे, परेशान रह जाओगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बिना देरी करे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। दोस्तों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आधा अधूरा ना देखें। अगर आई ही गए हो वीडियो पे तो पूरा देख कर ही जाना, क्योंकि ये वीडियो आपके काम का है। अगर आप इसको सुन लोगे कहानी को तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी कहानी जो है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो ये कहानी जो है बिहार की, जहाँ पर एक परिवार रहा करता था जिसमें पति का नाम था राहुल, पत्नी का नाम था कंचन। कंचन और राहुल की शादी लगभग 20 वर्ष पहले हुई थी। तो उनका एक लड़का होता है जो बड़ा होता है और एक लड़की होती है, वो लड़के से 4 साल छोटी होती है, जिसका नाम रीनू होता है और लड़के का नाम राकेश होता है। कंचन, राहुल और 2 बच्चे, टोटल फैमिली में 4 सदस्य थे घर पे। और जो उसके कंचन के जो पति थे राहुल, वो खेती बाड़ी किया करते थे। और जो लड़का था राहुल का, अब वो जवान हो चुका था, उसकी उम्र तकरीबन 18 साल हो चुकी थी। वो 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा था और वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाया करता था। उसके जो दोस्त थे वो थोड़े अय्याश टाइप के थे, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, दारू वगैरह सब पीते थे। तो हर दिन उनके साथ घूमने जाता था और कॉलेज में भी मिलता रहता था अपने दोस्तों से। जब वो क्लास अटेंड करने आते थे, ये भी क्लास अटेंड करने घर से जाया करता था अपने इंटर कॉलेज में। तो कई बार जो टीचर होते हैं इन सबको अय्याशी करते पकड़ भी लेते हैं, कई बार समझाते भी हैं, तो लोग को नहीं समझ में आता है। और जो लड़का होता है जिसका नाम आप लोग को जैसे ही मैं पीछे बता ही चुका हूँ, जो राहुल का लड़का होता है जिसका नाम नितेश, और लड़की जो होती है उसकी बहन, उसका नाम नीलम होता है। तो नीलम और नितेश जो था वो 12वीं में था, नीलम थी वो हाई स्कूल में थी। दोनों के इंटर कॉलेज अलग अलग ही थे। तो कई बार टीचर भी अय्याशी करते देख लेता है। तो नितेश को डांटता भी है, फटकारता भी है और बोलता है कि तुम ये किस लाइन पर जा रहे हो, जो लाइन तुम चुन रहे हो वो एक शराबीबाज की लाइन है, अय्याशी लाइन है, जिसको संसार में गलत नजरों से देखा जाता है। कई बार समझाया, नहीं समझा तो क्या करेगा टीचर, थक हार के बैठ जाता है। टीचर भी क्या करे, उसका काम होता है आपको समझाना और आपका काम होता है समझना। तो जो उसके दोस्त थे उनको लड़कियों को छेड़ना बहुत पसंद था और मोबाइल में गंदी पिक्चरें भी देखते थे उसके जो साथ में क्लासमेट दोस्त थे उसके, नितेश के। तो एक दिन ये सब लोग इकट्ठे होते हैं एक सुनसान जगह में। तो इसके दोस्त इसको अपने पास में बुलाते हैं और उसको गंदी फिल्म दिखाना शुरू कर देते हैं अपने मोबाइल में। और गंदी फिल्म लगभग 1 घंटे तक ये सब देखते हैं। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जब घर चले जाते हैं तो नितेश अपने घर जाता है, उसका अलग कमरा होता है, माँ बाप का अलग कमरा, और जो बहन होती है वो अलग सोती है। तो सब लोग होते घर पे
पहुंचता है, शाम का खाना पीना खाते हैं, उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जो नितेश था वो अपने कमरे में चला जाता है और अपने मोबाइल में गंदी फिल्म निकालता है। उसको देखते देखते अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ के हस्तमैथुन करने लगता है। हस्तमैथुन करते करते अपने कमरे से ऐसी आवाजें निकल रही थी उसके मुंह से, उत्तेजित होकर जो पड़ोस में बहन का कमरा था, वो बहन जो है आवाजें सुनती है, उसके पीछा करते हुए उसके कमरे की खिड़की के पास पहुंचती है, अपने भाई नितेश के, नीलम। तो नीलम पहुंचती है तो चुपके से देखती है खिड़की का पर्दा हटा के, तो देखती है मेरा भाई जो है वो हस्तमैथुन कर रहा है और मोबाइल में गंदी पिक्चर देख रहा है। जो बहन होती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जो बहन होती है तुरंत ही अपने कमरे में वापस आती है और सोचने लगती है कि ये भाई को हो क्या गया है, ये भाई ऐसे ऐसे कर रहा है, इसको ऐसा करने में कैसा महसूस होता होगा, ऐसा ऐसा वो अपने मन ही मन में सोचती रहती है। तो अब हर दिन जो नितेश था वो अपने कमरे में अकेले जब भी हुआ करता था तो गंदी फिल्में देख के हस्तमैथुन करना शुरू कर देता है, और बहन भी उसको हस्तमैथुन करते रोज देखा करती थी। तो एक दिन बहन का भी मन होता है, हस्तमैथुन करके देख लेती है और चुपके से जाती है अपने भाई के कमरे में, और अपने भाई के कमरे में जाके सो जाती है। जो उसका भाई होता है उसको छूना शुरू कर देता है, सोना शुरू कर देता है। तब धीरे धीरे इन लोगों के बीच की जो फासला था वो खत्म हो जाता है, एक दूसरे को चिपट जाते हैं और उत्तेजित होकर संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, नीलम और नितेश भाई बहन दोनों। तो इनको बहुत ज़्यादा मजा आने लगता है और ये अब आए दिन दोनों जब भी टाइम मिलता अकेले में तो शारीरिक संबंध बनाया करते। कई महीने बीत गए, किसी को कोई भनक नहीं लगती। भनक लगती है जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसकी बहन नीलम प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन से अचानक उसको उल्टियाँ आती हैं और वो अपनी माँ के पास भाग के जाती है, उसकी उल्टियाँ बंद नहीं होती हैं। जब उल्टियाँ बंद नहीं होती हैं तो माँ इसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है और सारी बातें डॉक्टर को बताती है कि हमारी जो बेटी है उसकी उल्टियाँ बंद नहीं हो रही हैं और क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब उसका पेट का जो था अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कुछ ऐसा आता है जिसको सुनने के बाद सभी चौंक जाते हैं। जो डॉक्टर होता है वो नीलम की माँ को चुपके से अपने पास बुलाता है और बोलता है जो आपकी बेटी है वो प्रेग्नेंट है, इस वजह से उसको उल्टियाँ आ रही हैं, उल्टियाँ बंद नहीं हो रही। तो जो उसकी माँ थी ये बात सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, घर पे आती है, किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। उसकी माँ शर्म आ रही थी, उसको बच्ची का मुंह देख रही थी और अपने पति का मुंह देख रही थी। तो उसको शर्म आती है, कुछ नहीं बोल पाती। तो बहुत हिम्मत जुटाने के बाद अपनी बेटी नीलम से पूछती है कि बेटी तुमने क्या कोई गलत कदम उठाया है, अगर कुछ किया है तुमने ऐसा तो मुझे बता दो, मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तो जो लड़की होती है बहुत शर्माती है, कई दिनों तक नहीं बताती है। अंत में क्या होता है, काफी मशक्कत के साथ जब उसकी माँ पूछती है उससे कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे हर सुख दुख में साथ देने वाली हूँ, हर सुख दुख में काम में आती हूँ, तो मुझे ही नहीं बताओगी तो तुम किसको बताओगी। तो बहुत हिम्मत जुटाती है लड़की और उसके बाद रोते हुए कहती है कि भाई ऐसा ऐसा करता था, गंदी हरकतें मोबाइल देखकर, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भाई के साथ भी ऐसा करूं, मुझे भी मजा आएगा। तो हम दोनों ये करते करते काफ़ी टाइम हो गया, कई महीने बीत के करते रहे और हमें पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। खेल में प्रेग्नेंट हो गई, हम लोग ऐसे ही खेलते रहे। तो जो उसकी माँ ये कहानी सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपने पति राहुल को बताती है। तो जो पापा होते हैं अपने बेटे को
बहुत डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, माँ भी पीटती है, पिता भी पीटते हैं। तुम दोनों ने वो हरकत की है, बोलते हैं कि हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। तुम दोनों ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अब करें तो क्या करें। तो क्या होता है, फिर उसके बाद डिसीजन लेते हैं दोनों माता पिता। डिसीजन लेते हैं कि घर की इज्जत है, अगर फैल गई, एक बार बेइज्जती हो गई तो वापस नहीं होनी। तो एक प्लान के मुताबिक लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के उसका एबॉर्शन करवा देते हैं ये लोग। एबॉर्शन करवाने के बाद लड़की कई दिनों तक एडमिट रहती है। जब एडमिट रहती है उसके बाद उसका उपचार कई दिनों तक चलता है। उस लड़की में खून की कमी हो जाती है, दवाइयाँ काफी लंबे समय तक चलती रहती हैं और लड़की पूरी तरीके से जब ठीक हो जाती है, उसको लगता है कि अब मैं घर जाने लायक हो चुकी हूँ, तो लड़की की छुट्टी करवा दी जाती है अस्पताल से। अस्पताल से घर ले जाया जाता है। किसी को ये बात अभी खबर नहीं होती है, ना ही खबर होने देते हैं दोनों आकर। तो एबॉर्शन करवाने के बाद घर ले जाया जाता है और दोनों को बहुत समझाया जाता है। और जो लड़का होता है उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा जाता है, जो लड़की होती है उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा जाता है। रिश्ता ढूंढने के बाद शादी फिक्स कर दी जाती है। दोनों की आगे पीछे शादी फटाफट माता पिता कर देते हैं। तो ये जो कहानी होती है, ये जो घर का राज होता है वहीं पर दब जाता है, किसी को कोई खबर नहीं होती है इन भाई बहन का आपस में क्या चल रहा था। दोस्तों, आजकल अक्सर ऐसा हवस के चक्कर में ऐसा सुनने को मिलेगा, आपको देखने को भी मिलेगा। अखबार मीडिया आपको सब यही दिखाएगी कि आजकल हमारे जो भारत है उसमें चल क्या रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, आपस में लोग क्या कर रहे हैं। किसी को कोई छोड़ नहीं रहा है, जो पवित्र रिश्ता है उनको भी सर्वसर करा जा रहा है। तो दोस्तों, आपके भी बच्चे होंगे घर में, लड़का या लड़की, बेटा बेटी कोई भी हैं, तो उनको आप उन पे नज़र रखें। उनका जो फ़ोन दे रखा है उस पर नज़र रखें और उनको टाइम टाइम से उनकी क्लास लेते रहें कि वो कर क्या रहे हैं, किस गलत रास्ते को तो नहीं चुन लिया, उस गलत रास्ते पे जाए। तो उनका ख्याल रखना आपकी मर्जी, आपके हाथ में जाता है। तो आप प्लीज़ उनका ख्याल रखें और उनको गलत रास्ते पे जाने से बचाएं, तभी इस मामले में सुधार हो सकता है। वरना अगर आप अपने बच्चों को फुल आज़ादी दे दोगे और कहोगे मन चाहो जो करो, तो गलत हो जाएगा। और इससे और भी लोग हैं जो देखेंगे सुनेंगे इस कहानी को, उन पे भी बहुत फर्क पड़ेगा और भी बच्चे हैं देख देख के वैसा ही करने लगेंगे जैसा उनको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा और जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके, बस यही हमारा उद्देश्य था। आप लोग कहानी को पूरा देख लीजिए और समझ लीजिए क्या था पूरा कहानी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।